सोशल मीडिया में एक पोस्ट धड़ाधड़ वायरल की जा रही है। कहा जा रहा है कि समुद्र के नीचे कृष्ण की नगरी द्वारिका मिल गई है। और ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, फेसबुक पोस्ट पे नहीं, ट्विटर पे नहीं, बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके भी सोशल अकाउंट्स पे इस तरह की खबरें धड़ाधड़ प्रचारित की जा रही हैं। ऐसे में तो फैक्ट चेकिंग बनती है, क्योंकि हमारे जो रेशनल लोग हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सच जानना होता है। ऐसे लोगों के लिए, और सिर्फ ऐसे ही लोगों नहीं, समस्त भारतीयों के लिए, समस्त मानवों के लिए साइंस जर्नी हमेशा ही फैक्ट चेकिंग वीडियो लाते रहा है। और आज भी पेश है कृष्ण की नगरी द्वारिका के नाम पर जितने भी फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं, उसकी फैक्ट चेकिंग वीडियो पार्ट 1। इस वीडियो में हम सबसे जो 2 महत्वपूर्ण फेक न्यूज है उनका पर्दाफाश करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे जो पहली बार दावा किया गया था कि गुजरात के समुद्र के किनारे भीतर जाकर जो फोटो खींचकर लाई गई थी और उसे ट्विटर के माध्यम से शेयर किया गया था, उनमें कितनी सच्चाई है। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो यूनेस्को के बारे में ये प्रचारित किया जा रहा है कि उसने भी इसका समर्थन किया है, उसने भी कहा है कि हाँ, समुद्र के नीचे द्वारिका कृष्ण की नगरी मिल गई है, इसकी भी हम फैक्ट चेकिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरी वीडियो देख के ही जाइएगा, ताकि तनिक भी आपके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड शंका न बच जाए। इस फैक्ट चेकिंग के दौरान मैंने सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की किसने आखिर यह पोस्ट जारी की थी, और फाइनली मुझे मिल ही गया। ये जिक्सा नाम से एक ट्विटर पर पोस्ट की गई थी और उस ट्विटर पे लिखा था, श्री कृष्णाज द्वारका द सुकेन सिटी इन गुजरात एज डिस्क्राइब्ड इन द महाभारता। और आगे लिखा था, इट इज रियल एट द क्रिश्चियन वर्ल्ड सेज देयर इज नो प्रूफ। और इस स्टेटमेंट के साथ ही ये चारों फोटो अटैच्ड थी। अब अगर आपको ये जांच करनी हो कि ये जो फोटो आपके सामने शेयर की जाती है, इसमें कितनी सच्चाई होती है, तो इसके लिए गूगल ने बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दे रखी है। आप गूगल पे सिंपली रिवर्स इमेज टाइप कीजिए, आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ पेड होंगे, कुछ अनपेड होंगे। आप चाहें तो अनपेड किसी सर्च इंजन पर जाए और फिर वहाँ पे इस फोटो की URL भी आप डाल सकते हैं, इस फोटो को भी वहाँ अपलोड कर सकते हैं, या फिर इससे ही रिलेटेड कीवर्ड आप वहाँ पे टाइप करें, आपको ढेरों सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और वहाँ से आप सच का पता लगा लेंगे। यही काम मैंने भी किया। जो ये पहली पिक है जिसमें ये लायन दिख रहा है, इसका मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया, लायन स्ट्रक्चर इन वाटर, और फिर मुझे ढेर सारे ऑप्शन मिलने लगे। वहाँ पे मैंने पाया हकाई मैगजीन है, उसने एक आर्टिकल जारी किया था, सबमरीन द थिंग्स वी सिंक। इस टॉपिक के अंदर उसने ये फोटो लगा रखी थी और बता रखा था कि ये फ्लोरिडा में अंडर वाटर नेपच्यून मेमोरियल रीफ की फोटो है। अब फ्लोरिडा USA में है, और चूंकि ये मैगजीन ऑथेंटिक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये फोटो उसी मैगजीन से उठाकर यहाँ पे पोस्ट की गई होगी, या फिर उस मैगजीन से किसी और ने उठाई होगी और वहां से उठाकर यहाँ पर चेप ली गई होगी। और फिर मैंने सोचा कि ये बाकी की जो 3 फोटो है, हो सकता है इसमें कोई द्वारिका की नगरी का फोटो निकल आए। सो मैंने अगेन जो दूसरी ये फोटो है उसको मैंने अपलोड कर दिया रिवर्स इमेज सर्च में, और वहाँ पे मैंने पाया कि इसे बताया जा रहा है कि ये महाबलीपुरम की स्नैप है। और फिर मैंने रिवर्स इमेज पे महाबलीपुरम को सर्च किया। वहाँ पे एक टूरिज्म की एक वेबसाइट थी, गो यूनेस्को, उस पे इसने बता रखा था कि 2004 में जो सुनामी आई थी वहाँ पे, तो वहाँ का ये स्नैप है। अब जरा सोचिए, ये सेकंड पिक भी फेक न्यूज निकल गया। मतलब कहाँ ये साउथ का सुनामी के दौरान 2004 की स्नैप है, और कहाँ इसे गुजरात का बताया जा रहा है कि समुद्र के अंदर द्वारिका में मिला है। अब बचा थर्ड पिक। मैंने सोचा कि चलो कहीं इसमें कुछ सच्चाई हो, तो मैंने इसका भी लिंक उठाकर रिवर्स सर्च किया और ये पाया कि ये पिक भी जो फ्लोरिडा में अंडर वाटर नेपच्यून मेमोरियल रीफ है, उसी की फोटो है ये भी। यानी कि अब तक ये जो 4 फोटो हमें दी गई थी, उसमें से 3 तो फेक न्यूज निकल गई, बचा अब चौथा। सो मैंने इस 4th को भी सर्च कर लिया, और रिवर्स सर्च में मैंने ये पाया कि ये भी एक एनिमेशन तैयार की गई थी लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के नाम पर। जो प्लेटो की कल्पना थी कि ये एक ऐसा जगह होगा, तो उसकी एक इमेजिनेशन तैयार की गई थी। वास्तव में ऐसा कोई रियल पिक भी नहीं था।
यानी कि ये जो ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पे धड़ाधड़ जो फोटो दिखाई जा रही है, ये चारों की चारों फेक न्यूज निकल गई। अब आते हैं दूसरी खबर पे, जहाँ पे ये प्रचारित किया गया है कि यूनेस्को ने भी कृष्ण की नगरी द्वारिका जो समुद्र के अंदर डूब गई थी उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले मैंने यूनेस्को का पेज ओपन कर लिया unesco.org और वहाँ पे मैंने ये पेज फाइंड आउट कर लिया। आप भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा अंडर वाटर द्वारिका या कृष्ण की नगरी द्वारिका। अब पूरी ये जो पेज खुलकर सामने आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 4 पैराग्राफ हैं। जब भी कोई आर्टिकल लिखी जाती है तो उसमें जो उससे जुड़ी हुई मिथ होती है उसके बारे में भी बताया जाता है। फिर उस पर जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट काम करता है, क्या काम हुआ उसके बारे में भी बताया जाता है, और फिर एविडेंस की बात होती है एंड देन फाइनल कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज हुई है। आप ये जो फर्स्ट पैरा देख रहे हैं, इसमें मिथ की बातें की जा रही हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं, जो अंधभक्त होते हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लोग इसी मिथ वाली बात को उठाकर प्रचारित कर देते हैं। और यहाँ भी इन लोगों ने यही किया है। बेसिकली इन्होंने बाद के जो एविडेंस पोर्शन है, जो आर्कियोलॉजिकल पोर्शन है और जो कंक्लूजन पोर्शन है, इसके बारे में इन्होंने बात ही नहीं की है। लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि यूनेस्को की पेज क्या कह रही है। अब आप इसका पैरा 2 देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि 1963 से आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन वहां से होते हैं। हालांकि 1930 से वहां पे सर्च होनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये ब्रिटिश टाइम का पीरियड है, न कि आज से बहुत साल पहले से लोग जानते थे। ये तो ब्रिटिश जब हमारी ग्रंथों को पढ़ते थे, जो जातक कथाएं पढ़ते थे, जैसे घत जातक कथा में द्वारिका का नाम आया है, तो बुद्धिस्ट ग्रंथों को वो लोग बहुत ज्यादा प्रामाणिक मानते थे। तो उसके आधार पर इन लोगों ने एक सिगुफा छोड़ा और फिर इन लोगों ने महाभारत में द्वारिका करके उस जगह को कैप्चर करने की कोशिश कर ली। और फिर इसी का नतीजा ये हुआ कि ये लोग एक्सकेवेशन स्टार्ट कर दिए। कब से? 1963 से। लेकिन जो नेक्स्ट पैरा है, थर्ड पैरा, वो इन सारे दावों की पोल खोल देता है। ये बताता है कि 1983 और 1990 के बीच जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक मजबूत नींव की खोज की थी। चूंकि ये समुद्र का बॉर्डर इलाका है, तो वहाँ पे पिलर्स पाए गए, वहाँ पे निर्माण सामग्री के अवशेष मिले हैं, और जो बॉर्डर पे पानी को रोकने के लिए जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी दीवारें पाई गई, उनके स्टोन ब्लॉक्स पाए गए। अब इसके आगे का पॉइंट और मजेदार है। इसमें लिखा है कि इनके अवशेषों के डेटिंग के बारे में अभी भी एक बहस चल रही है। कोई बता रहा है कि ये 3000 BC यानी 5000 साल पुराना है। कोई बता रहा है कि ये मात्र 3500 साल पुराना है, और कुछ लोग बता रहे हैं मध्य युगीन, यानी कि आज से 500 ईयर्स के तकरीबन में। यानी कि यहाँ पे अभी श्योरिटी नहीं बन पाई है। ये है असली पॉइंट। जो धार्मिक लोग हैं वो खुद दावा कर रहे हैं कि 5000 साल पुराने, जबकि यहाँ पे ये भी बहस चल रही है कि ये 500 साल भी पुराने हो सकते हैं अवशेष। ये है एक्चुअल पॉइंट जिसको आपसे नहीं बताया जा रहा है। अब इसका आगे का जो पैरा है वो तो और भी मजेदार है। ये तो साफ साफ लिख रहा है कि जो भी एविडेंस मिले हैं मध्य युगीन, यानी कि जो 15th सेंचुरी के आसपास, आप आगे पीछे भी इसको ले सकते हैं। 15th सेंचुरी में यह जगह अरबी क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों में यह स्थान रहा होगा। 18th सेंचुरी तक और उससे पहले यह बंदरगाह रहा होगा। चूंकि द्वारिका का मतलब गेट होता है, तो यह विदेशी नाविकों के लिए द्वार हो सकता है। यानी यूनेस्को की जो लास्ट आर्टिकल है, उसने तो सारा का सारा पोल खोल दिया, सारे दावों को एक झटके में निरस्त कर दिया। तो दोस्तों, ये था एक्चुअलिटी, ये थी सच्चाई। जिस कृष्ण की नगरी द्वारिका को बताया जा रहा है कि समुद्र में मिला है, उसके बारे में यूनेस्को ने साफ साफ लिख दिया है। ये 15th सेंचुरी के करीब में, 18th सेंचुरी के करीब में, इनके बीच में बंदरगाह भी यहाँ पे हुआ करते थे, और इसीलिए हो सकता है कि वहाँ पे पिलर्स वगैरह और बाउंड्री फैक्ट्री की दलाली पर खड़ा माइथोलॉजी को इतिहास बताने वाला प्रोपेगेंडा कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के लिए यह काफी पुराना धंधा है। आजकल जब भी कुछ एक्सकेवेशन से मिलता है, उसको इस तरह से ये लोग प्रचारित करने लगते हैं कि ये तो रामायण का एविडेंस मिल गया, महाभारत का एविडेंस मिल गया है। और यही बात इन लोगों ने लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका के नाम पर भी प्रचारित कर रखी है।
दरअसल सबूत चाहे जिसके भी हों, चाहे वो क्यों नहीं इंडस वैली के हों या फिर वो मौर्य काल के हों या बुद्धिस्ट पीरियड के जो भी राजा थे उनके ही क्यों ना हो, जोड़ेंगे ये रामायण और महाभारत से ही। तो इस तरह से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। दरअसल ये वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाएं अपना प्रोपेगेंडा नहीं छोड़ते हैं। इस कड़ी में कुछ ब्राह्मणवादियों ने जो कि ओशनग्राफी में ऑलरेडी कार्यरत थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखी 2004 में। पेपर की हेडिंग थी एन एंशिएंट हार्बर एट द्वारका, स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। और इसको 3 ब्राह्मणवादी लेखकों ने लिखा था। अब मैं इन्हें ब्राह्मणवादी क्यों कह रहा हूँ, ये जब आप इस रिसर्च पेपर की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। इस साइट का मैथोलॉजी महाभारत के काल्पनिक चरित्रों से कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी जबरदस्ती इन लोगों ने बार बार द्वारिका महाभारत, लॉर्ड कृष्ण इस तरह की बातें करके पूरी तरह से एक माहौल खड़ा कर दिया कि इस पेपर में वो किसी कृष्ण की लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका को खोज निकालने वाले हैं। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए, इस पूरे पेपर को मैंने उठाकर उलट पलट कर एक एक शब्दों को पढ़ लिया, लेकिन कहीं भी मुझे न तो कोई कृष्ण का सबूत मिला, न द्वारिका का सबूत मिला, और न ही जो एविडेंस की ये बात कर रहे थे उसका कृष्ण और द्वारिका से कोई कनेक्शन मिला। बहरहाल पूरी तरह से घोटाले पे घोटाला होते रहा। और सबसे हास्यप्रद तो ये लगा कि जो अंधभक्त हैं इसी पेपर को लेकर शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, ये रहा कृष्ण का सबूत। रिसर्च ने भी, एक्सकवेशन ने भी साबित कर दिया है कि कृष्ण की नगरी द्वारिका मिल गई है। तो दोस्तों, इस रिसर्च पेपर को आज मैं आपके सामने खोल कर ही दिखा देता हूँ, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इन धार्मिक धंधेबाजों का प्रोपेगेंडा। इस रिसर्च पेपर का जो फर्स्ट पैरा है उसमें पुराणों में जो गप्पे हाकी गई है, इन तथाकथित ब्राह्मणवादी किताब महाभारत में जो गप्पे हाकी गई है उसी की लीपापोती दिखाई गई है, और एविडेंस नील बटे सन्नाटा है, यानी कि मान्यता कह के अपने प्रोपेगेंडा से वो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पैरा को देखिए। इस सेकंड पैरा में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जो पतन शब्द या द्रोणमुख शब्द जो होते हैं ये संस्कृत के शब्द हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है इन क्षेत्रों में, तो इसका मतलब कि संस्कृत था, रामायण था, महाभारत था, इस तरह का एक सिगुफा छोड़ा गया है। हालांकि इन्हें सबूत कुछ भी नहीं दिया है, और इसके आगे इन्होंने इतना भ्रामक स्टेटमेंट दिया है, मतलब कहाँ इनको इस संस्कृत का एविडेंस देना चाहिए था कि कब से ये अस्तित्व में आए हैं शब्द, उसकी बजाय इन्होंने एविडेंस दिखा दिया मेसोपोटामिया से और मेलुहा के बीच में जो ट्रेडिंग होती थी। मेलुहा जनरली भारत को उस समय कहा जाता था, ये मेसोपोटामिया के एक्सकेवेशन से भी साबित हो चुका है। इवन इस रिसर्च पेपर में भी यह लिखा हुआ है, द ओल्डेस्ट रेफरेंस टू द अगाडे हार्बर कम्स फ्रॉम द मेसोपोटामियन टेक्स्ट विच मेंशंस दैट बोट्स फ्रॉम मेहुला यूज्ड टू बी एंकर्ड इन अगाडे हार्बर डेटेबल टू द मिड 3rd मिलेनियम BC। यानी कि 4000 ईयर्स पहले ट्रेडिंग की बात हो रही है जो भारत और मेसोपोटामिया के बीच में होती थी। लेकिन इस स्टेटमेंट से न तो संस्कृत का कुछ लेना देना है और न ही कृष्ण का और न ही द्वारिका का। देखिए कितनी भ्रामकता है। ये बता रहे हैं एक तरफ द्वारिका और कृष्ण की बात, और ओल्डेस्ट रेफरेंस दे रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और उससे पहले संस्कृत की बात कर रहे हैं, और इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। इवन इंडस वैली में न तो उसकी हम लिपि पढ़ पाए हैं न उसका लैंग्वेज जान पाए हैं। तो पूरी तरह से इस रिसर्च पेपर के जो राइटर हैं वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब इसका कुछ कृष्ण और द्वारिका से मैच ही नहीं कर रहा है तो फिर ये द्वारिका कैसे हुआ? दरअसल 20th सेंचुरी में जब अंग्रेज भारत में धम्म लिपि को डिकोड कर लिए, बुद्ध मार्ग की जातक कथाओं को जब उनने पढ़ा, उसमें की घत जातक पढ़ा, जिसका मैंने ऑलरेडी उल्लेख पार्ट 1 में कर चुका हूँ। अगर आपने इस लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका का पार्ट 1 नहीं देखा है, जो कि वीडियो 172 है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने ये भी दिखाया है कि घत जातक कथा में द्वारवती नाम आया हुआ है। उसी द्वारवती नाम को बाद में हिंदी में और संस्कृत में द्वारिका कर लिया गया है, और इस तरह से ब्राह्मणिकल ग्रंथ में द्वारिका शब्द आ गया है। तो ये जो ब्रिटिश स्कॉलर थे, इन लोगों को हमेशा लगता था कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये बहुत ज्यादा प्रामाणिक है। तो कुछ स्कॉलर ने इस द्वारवती को खोजना शुरू कर दिया 20th सेंचुरी में। अब यही रिसर्च पेपर जो है, इसका 3rd पैरा जब आप देखेंगे तो ये लिखता है कि परगीटर नाम के एक स्कॉलर ने पहली बार द्वारिका साइट का पता लगाया।
आया। अब देखिए 20th सेंचुरी में पहली बार द्वारिका का साइट पता चल रहा है, इन लोगों को नहीं पता था। और उसने ये बताया कि रायवातका माउंटेन है, उसी के नजदीक में ये शहर है। और इसी के साथ उसने ये भी बताया कि कुशस्थली के अवशेष पर, यानी कि उसके जो रिमेन्स है उसके ऊपर द्वारिका शहर को बसाया गया है। अब ये जो कुशस्थली है इसका स्पेलिंग है KUSATHALI, यहाँ पे SA है, SHA नहीं है, यानी कि ये पाली नाम है। अब ये जो कुशस्थली जो बताया जा रहा है, ऐसा ही नाम उस समय कुशनारा भी हुआ करता था जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और ये जो परिगीटर है, यह बात उसको पता चली थी हरिवंश पुराण से। जब उसने पुराणों को पढ़ा तो वहाँ पे कई काल्पनिक कहानियां लिखी हुई थी। उन काल्पनिक कहानियों में इस कुशस्थली का जिक्र था, तो उससे इसने जोड़ लिया। बहरहाल हेनसोंग जब 7th सेंचुरी में आए थे भारत में, तो उन्होंने मेंशन किया कुशनारा जगह का, यानी कि कुश नाम से जगह उस समय हुआ करते थे। और 11th सेंचुरी में जब अलबरूनी आया तो हरिवंश नाम से एक अध्याय भारत महाकाव्य में हुआ करता था। याद रखे 11th सेंचुरी तक महाभारत कंपाइल नहीं हुआ था। भारत नामक ग्रंथ था जिसका एक चैप्टर हरिवंश पुराण था। तो इससे ये साबित होता है कि कुशस्थली अगर नाम होगा भी ना, तो ये 7th 11th सेंचुरी के इर्द गिर्द का ही नाम होगा। तो इससे ये कहीं नहीं साबित हो जाता है कि जो द्वारवती जातक कथाओं में नाम आ रहा है उससे ये शब्द पुराना है कुशस्थली, क्योंकि जातक कथाएं ईसा से भी 300 साल पहले की साबित हो चुकी हैं, टेक्सटुअल फॉर्म में भी और पिक्टोरियल फॉर्म में भी। अजंता की गुफाओं में आप इसे देख भी सकते हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि जिस द्वारिका को ये प्रचारित कर रहे हैं आज से 5000 साढ़े 5000 साल पहले, 11th सेंचुरी तक भी वो नाम नहीं था। परगीतर के बाद पुष्कर नाम का एक स्कॉलर हुआ और उसके बाद संकालिया एक स्कॉलर थे। इन सब ने भी मिलकर जो महाभारत में नाम आ गया द्वारिका, उसी पर जोर देने लगे कि वो जो स्थान है यही द्वारिका है। यानी कुल मिला के 3 विदेशी भारत में आए, इन्होंने इनकी कथा कहानी पढ़ी और बता दिया कि ये समुद्र का किनारे वाला जो इलाका है यही तुम्हारा द्वारिका हो सकता है। और अंधभक्तों ने इसे लपक कर कैच कर लिया और प्रचारित कर रहे हैं आजकल कि वही द्वारिका है। अब ये गोवा के ओशनोग्राफी में बैठे हुए ये रिसर्चर एक सिंगल सबूत नहीं दे पा रहे हैं कृष्ण और द्वारिका और ये जो साइट है उसके कनेक्शन का, तो ये भला अंधभक्त आपको क्या सबूत देंगे। अब इस रिसर्च पेपर में एक और भ्रामक स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें लिखा जा रहा है कि 574 AD में अर्लियर इपिग्राफिक एविडेंस मिल गया है इस द्वारिका का, और ये कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है जो गुरुलाका सिंहादित्य के द्वारा लिखवाई गई थी। लेकिन जब आप इस 6th सेंचुरी के कॉपर इंस्क्रिप्शन को देखेंगे तो वहाँ ट्रेडिंग की बात हो रही है, न कि किसी कृष्ण और द्वारिका की बात नहीं हो रही है। उसमें अजिथा नाम का एक ट्रेडर है, उसकी बात चल रही है। और इसके बाद आगे अननोन ग्रीक राइटर का नाम लिया गया है और कुछ और अन्य लेखकों का नाम लिया गया है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि इन लोगों ने भी द्वारिका का मेंशन किया हुआ है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी कृष्ण और द्वारिका का कोई मेंशन नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग की बात हो रही है। लेकिन लिखने वाले लेखकों ने जानबूझकर इसमें द्वारिका और कृष्ण की बात घुसेड़ दी। अब क्यों घुसेड़ दी इसका पता तो इनका सरनेम से आप चेक कर सकते हैं। अब जब रिसर्च पेपर में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इतनी हंसी आएगी। ये देखिए आगे, ये बहुत सारे स्टोन्स आपको दिख रहे हैं। इन स्टोन्स में से ये जो आपको सेकंड स्टोन दिख रहा है, इसको बताया जा रहा है कि ये इंडो अरेबियन एंकर है, और ये दावा किया जा रहा है कि जो अरेबियन ट्रेडिंग करने के लिए आते थे उन्होंने इस एंकर को पानी में छोड़ दिया होगा। इसी तरह से और भी स्टोन्स दिख रहे हैं। इसमें से तो कुछ स्टोन्स 15th सेंचुरी के बताए जा रहे हैं और एक स्टोन तो मात्र 150 ईयर्स पहले का बताया जा रहा है। अब इसके आगे आप जाइए तो डेट सेक्शन है जिसमें जो एविडेंस है स्टोन का उसकी डेटिंग बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि ये प्री हिस्टोरिक हो सकता है, हिस्टोरिकल पीरियड का हो सकता है, लेकिन अभी भी यहाँ भी इन स्टोन्स का जुड़ाव न तो कृष्ण से हो पा रहा है और न ही द्वारिका से हो पा रहा है। इवन इसमें यह भी लिख दिया है कि 15th सेंचुरी के करीब का एक रेक्टेंगुलर स्टोन मिला है जिस पर गुजराती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अब बताइए, रिटन में भी मिल गया कि भैया ये लेटेस्ट ही है, इसका 5000 साल से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी अंधभक्त तो अंधभक्त होते हैं, उनके दिमाग में कहाँ चैन आने वाला। और इस तरह से पूरी पेपर को माइक्रोस्कोप से लेकर मैंने खोज मारा कि भाई कहीं तो एक सिंगल प्रूफ दे दो कि ये जो स्टोन्स मिल रहे हैं, जो एविडेंस की आप बात कर रहे हो, उसका किसी तरह से जुड़ाव कृष्ण से या द्वारिका से दिखा तो दो। लेकिन सबूत के नाम पर नीलबटे सन्नाटा, बस सबूत मत मांगिए इन अंधभक्तों से। हंसी तो ये आ रही है कि इसी रिसर्च पेपर को अंधभक्त शेयर कर रहे हैं। ये लीजिए कृष्ण की लॉस्ट सिटी का एविडेंस इस रिसर्च पेपर में दिया हुआ है।
तो आप सभी ने देख लिया इस रिसर्च पेपर को, इसमें ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं दिया हुआ है, पूरी तरह से फेक न्यूज सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी रेशनल साथी हैं उनके साथ साथ जो अंधभक्ति में फंसे हुए लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी सच्चाई पता चल सके कि किस तरह से ये लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमारे लोगों को रेशनल बनने से रोकते हैं। और इसके बाद भी अगर किसी अंधभक्त को ऐसा लगता है कि उसके पास द्वारिका का प्रूफ है तो अपने प्रूफ लेकर आ जाए मेरे डिबेट चैनल रेशनल वर्ल्ड पे। वहां पे मैं थर्सडे संडे को 7 से लेकर 10 PM के बीच में डिबेट करता हूं। मेरा स्पेशल सेशन होता है, लाइव सेशन होता है, वहां पर आकर डिबेट कर